Accounting principles continued. Full disclosure principle. Full disclosure क्या कहता है? Every material information must be disclosed. Full disclosure और materiality भाई भाई है. Full disclosure और materiality भाई भाई हैं, तो दोनों ध्यान से, दोनों एक साथ ही अंडरस्टैंड होते हैं. फुल डिस्क्लोजर कहता है एवरी मेटीरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. मेटीरियलिटी बताता है कि मेटीरियल इंफॉर्मेशन कहते किसको है. बात समझ आए? तो इसलिए वो इंटररिलेटेड होने वाले हैं, तो करते हैं आराम से. फुल डिस्क्लोजर. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट and understandable reporting of the financial statements. Reporting of what? Of all significant information relating to economic affairs of the entity. Be careful. There should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information. Significant information को क्या बोलते हैं? Material information. Significant. Something which is significant for me might not be significant for you. अभी बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ. Material information और significant information एक ही बात होती है. अब मैंने बिजनेस में पार्टी करी और पार्टी पे 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या ये कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए? हो सकता है अगर मेरे पूरे साल का टर्नओवर ही 1 लाख था और 10,000 मैंने पार्टी में स्पेंड कर दिए. आपने अपने साल का 10% ऑफ द टर्नओवर पार्टी में स्पेंड कर दिया बिजनेस में, तो क्या एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी इन्वेस्टर के लिए? होगी जी. लेकिन आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ है तो कर दिए हाँ 10,000, तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? नहीं. सो डोंट मिक्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन विद डिस्क्लोजर. रिपोर्टिंग अलग चीज होती है. रिपोर्टिंग मतलब अलग से उसके बारे में मेंशन करके बताना. रिकॉर्डिंग तो 1 रुपए का खर्चा होगा तो भी रिकॉर्ड होगा. रिकॉर्डिंग तो 1-1 रुपए की होगी. यहां बात हो रही है रिपोर्टिंग की. रिपोर्टिंग मतलब अलग से डिस्क्लोज. नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, उसमें डिस्क्लोजर देना, रिपोर्टिंग करना. क्या मैंने ना पार्टी करी थी, ये हुआ था, इतना खर्चा हुआ था. रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, वो तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ने बता दिया. यहां बात हो रही है रिपोर्टिंग की. ऑल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फन. काफी लोग मिक्स कर देते हैं रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को, कि सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही हमें दिखानी होती हैं, सब कुछ नहीं दिखाने की जरूरत. रिकॉर्डिंग में 1-1 रुपए का खर्चा आएगा. यह रिपोर्टिंग अलग से मेंशन करके बताने की जरूरत है कि नहीं है, वो बता रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल. कह रहे मतलब ये कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के अलावा एक रिपोर्ट बनती है नोट्स टू अकाउंट्स में, वहां पे अलग से क्या क्या बताना चाहिए उसकी बात हो रही है. There should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to economic affairs of the entity. Apart from legal requirements, good accounting practice requires all material and significant information to be disclosed. Disclosure of material information will result in better understanding. For example, reasons for low turnover. 2021 में मेरा टर्नओवर लो था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सिर्फ टर्नओवर आएगा, टर्नओवर प्रॉफिट आएगा. लेकिन क्या रीजन कि भाई साहब टर्नओवर कम क्यों था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता सकती हैं? नहीं. तो लेकिन मैंने अलग से डिस्क्लोजर दे दिया. There was a lockdown for 3 months and it took almost another 3 months to revive the business. So the business was shut for almost 6 months. That is the reason for low turnover. अब इतनी बातें अकाउंटिंग में तो नहीं हो सकती डेबिट क्रेडिट में, तो वो कह रहे हैं आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना चाहिए. तो it will make the financial statements more meaningful. बात समझ आई? मेरे फैक्ट्री है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी फैक्ट्री में ना लास्ट ईयर क्या हुआ था कि स्ट्राइक हो गई थी. 15 दिन के लिए फैक्ट्री बंद रही थी. स्ट्राइक हो गई थी और फैक्ट्री बंद रही थी.
मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए मेरा टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो हो गई थी, क्योंकि मैंने बस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल 2-4 लोगों को चाटे मार दिए, और बहसबाजी हो गई, ठीक है ना। उन्होंने कहा हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे, हो गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैंने उनको पार्टी दी, सब मैटर सॉल्व हो गया, और द बिजनेस कंटिन्यूड एंड इट फ्लरिश्ड। अब इन्वेस्टर आ गए पैसे डालने के लिए, क्या हुआ? सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो होता है, झगड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, सॉरी बोल दिया, बाद मैटर सॉल्व। अब ध्यान से देखना, मैंने उनको 10% बोनस भी दे दिया, ठीक है ना, बस अभी ठीक है, हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में। अब ध्यान से देखना, पॉइंट है, इन्वेस्टर को ये बात बतानी जरूरी थी कि नहीं थी? 15 दिन स्ट्राइक हुई, बिजनेस बंद रहा, यस इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यस इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो कहीं नहीं आएगी, वहां पे तो बस सामान कितना बिका, सामान कितने का खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, एंड दिस इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। लड़ाई झगड़ा, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, बट इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड, इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड। और एक छोटी सी बात, उस लड़ाई में ना वो गोली चल गई थी, तो एक केस चल रहा है, ठीक है ना। अब वो अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता, आप मुझे जर्नल एंट्री बताओ कि फायर्ड अ बुलेट, जर्नल एंट्री पास हो सकती है इसकी? नहीं हो सकती, तो ये अकाउंट्स में तो कहीं नहीं आ रहा होगा। बट इज इट अ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन? क्या इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन कि कभी कभी चल जाती है, खुंदक आती है? तो पॉइंट इज, तो फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि भाई साहब अगर कोई केस वेस चल रहा हो, कोई ऐसी छोटी मोटी बातें हो, तो आप डिस्क्लोज, आप छोटी मोटी आपके लिए हो सकती हैं, जरूरी नहीं है ना दूसरे बंदे के लिए भी हो, आप डिस्क्लोज कर दो, आप डिस्क्लोज कर दो। वो क्या होता है, एक गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। बात समझ आई? तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपको एवरी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए, रिपोर्ट कर देनी चाहिए, ओके, विद द वेरियस यूजर्स। करेक्ट, क्या है ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, अब ये भी बता दो। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स दैट मेक अ डिफरेंस, दैट मेक अ डिफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। मतलब every significant information should be disclosed, मतलब every material information must be disclosed। तो क्या है ये material information? जो आपकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। अगर उस इंफॉर्मेशन से आपकी डिसीजन चेंज हो सकती है, whether to invest or not to invest, whether to give a loan or not to give a loan, then it is a material information। अगर अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपने अगर 10,000 की पार्टी कर दी, करोड़ों का आपने बिजनेस करा है, तो इमेटीरियल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेटीरियलिटी बस ये बताएगा कि इंफॉर्मेशन मेटीरियल है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। वो कैसे? अगर उसके पता होने से आपकी डिसीजन चेंज हो जाए, तो वो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरा टर्नओवर है, टर्नओवर होता है मतलब रिसीट्स, प्रॉफिट नहीं होता, टर्नओवर होता है सेल्स से, सर्विसेज से जो पैसा कलेक्ट किया है, इसके बाद तो भी खर्चे भी मीट करने हैं। टर्नओवर है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, ठीक है ना। अब मैंने रेनोवेशन पे खर्चा कर दिया 15,000 रुपए पूरे साल में, तो क्या ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं है? इमटेरियल। पूरे साल में 15,000 रुपए रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पे, रेनोवेशन पे खर्च कर दिए, तो पूरे साल में वो नहीं है सिग्निफिकेंट। लेकिन ये अगर 4 लाख खर्च कर दिए तो हो गए ना, क्योंकि सर आपका टर्नओवर 10 लाख है, सिर्फ अगर 4 लाख आपने 40% से रेनोवेशन पे लगा दिया, इट इज अ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर होता 1 करोड़, और अगर मैंने 4 लाख लगा दिया रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पे, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है? ठीक है, मटेरियल नहीं है, बिल्कुल सही पहचाना। क्या वो बुक्स में रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी? रिकॉर्ड तो 1-1 रुपया होगा, रिकॉर्ड तो मैं अगर मैं मतलब स्टेपलर भी खरीदा है ना, और पेपर पेंसिल क्या 5 रुपए भी खर्च करे हैं, वो भी रिकॉर्ड होंगे। रिपोर्टिंग होगी कि नहीं होगी, वो फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी कंसिडर करते हैं। बात समझ आई? होमवर्क नहीं करके आए थे और मैंने बारिश में 15 मिनट खड़ा करा तुम लोगों को, ठीक है ना। अब
ठीक है, पनिशमेंट तो सबकी अपनी अपनी होती है, इनोवेशन आ सकती है, इतनी सारी चीजों में आती है, पनिशमेंट में इनोवेशन नहीं आ सकती। ठीक है, खड़ा किया 15 मिनट बारिश में, हाथ ऊपर करके खड़े रहो, क्या ये ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगी? क्यों? गुड। तो रिकॉर्डिंग देखता है कि मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, रिकॉर्डिंग देखता है मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। रिपोर्टिंग ये देखता है कि वो इंफॉर्मेशन किसी की डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं कर सकता। पेरेंट्स को पता चले कि ऐसा हुआ तो कुछ होंगे कि भाई आप ही को तो ढूंढ रहे थे हम, कहाँ थे आप इतने टाइम से, काश हम 5 साल पहले मिले होते। कुछ होंगे कि सर ये ठीक नहीं हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको आधे घंटे खड़ा करना चाहिए था। वो तो सब अपने अपने अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट इज दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग दो अलग चीजें होती हैं। रिपोर्टिंग इज ओवर एंड अबव रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्डिंग के अलावा बात हो रही है। सो डोंट मिक्स रिपोर्टिंग विद रिकॉर्डिंग। क्लियर? मेटीरियलिटी प्रिंसिपल यही बताता है, इट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of an informed investor. If you have reasons to believe, सर इस इंफॉर्मेशन से उनकी डिसीजन चेंज होगी कि नहीं होगी, मुझे क्या पता, आपको क्या लगता है? इफ यू हैव रीजंस टू बिलीव, अगर आपको 1% भी लगता है कि भाई अगर इनको ये पता चले तो शायद इनकी डिसीजन चेंज हो सकती है, तो फिर आपको वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। लेट देम डिसाइड, ठीक है ना, आप तो ट्रांसपेरेंट हो जाओगे ना। लेट देम डिसाइड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट, वेदर दे वांट टू डू द बिजनेस विद यू और नॉट। बट आप एक ट्रू अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करें, मतलब योर स्टेटमेंट शुड बी considered more reliable in that case. Thus, whether an item is material or not will depend on its nature and amount. Same thing which can be material for one business may be immaterial for another business. जैसे कि बात हो रही थी 15,000 रिपेयर्स पे, तो अगर 10 लाख का टर्नओवर है तो फिर वो इमेटीरियल है। लेकिन अगर टर्नओवर ही 1 लाख का है किसी और बिजनेस का, तो उसके लिए वो 15,000 15% हो गया पूरे साल का। It thus means that it is a matter of exercising judgment to decide which item is material and which is not, and only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the user. An item may be material for one enterprise but may not be material for another. For example, amount spent on repairs of buildings, say 2,50,000, is material, important for a business having a turnover for say 10 lakh. उनके लिए इंपॉर्टेंट है, भाई साहब 10 लाख आपने पूरे साल में कलेक्ट करे पैसे और 2.5 लाख रुपए आपने रिपेयर्स पे लगा दिए, रेनोवेशन पे लगा दिए, बट इट इज इमेटीरियल फॉर अ बिजनेस हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 15 करोड़। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप तो 10 लाख लगाने चाहिए थे, सिर्फ 2.5 लाख लगाए। ऑन दी अदर हैंड, ये तो हो गया मेटीरियलिटी, ये तो हो गया अमाउंट के हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड, क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट इवन टेम्परली, जैसे मैंने बोला ना स्ट्राइक हो गई थी 10-15 दिन के लिए, due to any reason, due to an environmental problem, that will be considered material. चाहे भाई साहब 1 हफ्ते के लिए भी कह रहे वो बस आए थे और हो गया मामला सेटल, ठीक है ना। कह रहे क्या सेटल, क्या मतलब भाई साहब, मतलब प्रॉब्लम है ना, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपकी फैक्ट्री है वो रिस्की जोन में है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए थी। वो 15 दिन थे या 1 हफ्ता था, टेम्पररी थी चाहे डिस्क्लोजर। तो खर्चा आप टर्नओवर से कंपेयर कर सकते हैं कि वो मटेरियल है कि नहीं है, बट क्लोजर ऑफ अ बिजनेस इवन इफ इट इज टेम्पररी, that should be reported. Okay, so the concept of material in an item is considered material if the knowledge of the item might because we are not sure whether it influence the decision, but it might reasonably influence the decision of the users of financial statements. तो मेटीरियलिटी, अब जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, दे इमीडिएटली चार्ज द कॉस्ट ऑफ इमटेरियल आइटम्स टू एन एक्सपेंस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने स्टेशनरी खरीदी, मैंने पेन पेंसिल स्टेशनरी खरीदी, शुड इट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट सोचो जब साल खत्म हुआ तो मेरे पास अनयूज स्टेशनरी पड़ी हुई है, मैंने पेन खरीदे, मैंने 500 पेन खरीद लिए, 500 पेन एक साथ तो यूज हो नहीं जाएंगे, मैंने
पेपर्स खरीद लिए, एक साथ तो यूज नहीं हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड बच गए उसमें से 15 पेन, तो क्या करूं? क्या उसको मैं स्टॉक मान के कैरी फॉरवर्ड करूं, एसेट विच विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ईयर, कि भैया 75 रुपए के पेन पड़े हुए हैं आपके पास, क्या कर रहे हो? आपने उसको एक्सपेंस मान लिया, द बेनिफिट हैज नॉट येट बीन एग्जॉस्टेड। एक्सपेंस तो कहते हैं द बेनिफिट विच हैज बीन एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आपके पास तो 75 रुपए के पेन पड़े हुए, आपने खरीदे थे 4-5 हजार के, बट उसमें से 75 रुपीज के पेन बच गए, तो क्या करूं? उसको एसेट मान के आगे लेके जाऊं या एक्सपेंस दिखा के राइट ऑफ कर दूं? तो मेटीरियलिटी ये बताता है कि इमेटीरियल है, इमेटीरियल है, ठीक है ना। ये कोई आपका फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना है, ये कोई आपका फिक्स, कह रहे आपकी स्टेशनरी की दुकान होती ना, तो फिर आप स्टॉक मान सकते थे, आपने तो अपने यूज के लिए लिया था, कह रहे लेकिन बचा हुआ है, अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ। एक्सपेंस की डेफिनेशन कहती है एग्जॉस्ट होना जरूरी है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, डब्बे में बंद है, कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक्सपेंस मानो, उसको राइट ऑफ कर दो। किसने बोला? मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो रीजन किसने दिया? वो, क्या ये कर सकते हो आप, एक्सपेंस मान सकते हो। तो जैसे ना मेनी कंपनीज इमीडिएटली चार्ज कॉस्ट ऑफ इमटेरियल आइटम्स, कि मैंने बल्ब लगाया, बल्ब चलेगा 2 साल, तो क्या मैं उसको एसेट मानूं या एक्सपेंस मानूं? एक्सपेंस मानेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। फैन डिफरेंट चीज हो जाती है, बल्ब आता है 50-100 रुपए का, फैन 2-4 हजार का आता है, तो फैन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जाके एसेट बन जाता है, बट बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब एक्सपेंस में दिखा के राइट ऑफ कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट? तो मतलब पॉइंट इज, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन जजमेंट, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन जजमेंट। इंपॉर्टेंट है फुल डिस्क्लोजर एंड मेटीरियलिटी, और बड़े मजेदार प्रिंसिपल्स हैं ये, अच्छा लगता है अगर ढंग से समझ आए तो।